बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद में इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा इतना बड़ा है कि पूरे पाकिस्तान में शोर मचने वाली बात है, और ये इस्तीफा हुआ क्यों है और पिछले चंद घंटों से शोर मचा हुआ था, वो शोर क्यों मचा हुआ था, तो मेरे ख्याल से अगर ये वाकई इस्तीफा हो गया है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कहते हैं ना, पॉपकॉर्न ले आने चाहिए और ये तमाशा देखना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो जनाब वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, और ट्वीट जो है वो उन्होंने 5 तारीख कल 11:30 के ऊपर किया, और उन्होंने कहा जी वतन अजीज की आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा कुचा खाते और चवले मारते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। अब ये बात जब हुई तो फिर सवाल ये आया कि ब्यूरोक्रेसी से मुराद गालिबन ख्वाजा साहब की सिर्फ और सिर्फ जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है गालिबन वही होगा। फिर लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ सवाल अगर ऑपोजिशन करे या सहाफी करे तो समझ आती है, आप तो गवर्नमेंट के हैं तो एक्शन लें। तो फिर मालूम ये पड़ा, ख्वाजा साहब ने फिर एक और आज की तारीख में लिखा जी ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनागाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क साहब कर रहे हैं। अब जब ये सारी बातें आई तो ये होने का मामला था, तो फिर सहाफियों ने भी पोल खोलना शुरू कर दिए। तो जाहिद गिशकोरी साहब ने कहा कि तमाम तर तफसीलात FIA, स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट, FBR, इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस यूनिट, IB और ISI के पास हैं, और लगभग 750 अफसरान और 56 सियासतदान पिछले 15 साल में गैर कानूनी फेवर प्लेटफॉर्म से दूसरी शरीयत ले चुके हैं और जायदादें भी बना चुके हैं। फिर इस हवाले से आज उमर चीमा ने कहा फिर ख्वाजा साहब बताएं, उनके जो कुलीग वजीर हैं उनका पुर्तगाल में वसी पैमाने पे कारोबार है और बहुत सारे लोग जो हैं उनके जरिए सरमायाकारी कर रहे हैं और वहां पे क्या उसको कहते हैं कि अपने पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं। ये सारी बातें होने का मतलब ये था कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। फिर किसी ने कहा कि ऐसा तो नहीं है ख्वाजा साहब का किसी के साथ झगड़ा हो गया है। अब इत्तलात इस वक्त आ रही हैं कि इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये दावा किसने किया है और इस दावे की वजूहात क्या हैं, बैकग्राउंड क्या आया है, क्या वाकईतन वजीर आजम ऑफिस ये मान रहा है कि ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दे दिया है। आज जुबैर अली खान जो जर्नलिस्ट हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी का तनाजा बढ़ गया है। अब ADCR कौन होता है? बुनियादी तौर पर तो आप ये देखेंगे कि ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और जो तमाम जिले का रेवेन्यू का अमला है जिसमें पटवारी शामिल है उसके मातहत होते हैं। और अब उनके मुताबिक ADCR की गिरफ्तारी हुई है, और ADCR की गिरफ्तारी की वजह से वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि खबर है कि सियालकोट के ADCR की एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तारी का तनाजा बढ़ गया है। इसका मतलब हुआ कि सियालकोट के जो ADCR हैं उनको पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया। तो उनके मुताबिक उस गिरफ्तारी के बाद तनाजा इस वजह से बढ़ा, ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा भेज दिया है, और ख्वाजा आसिफ ने मुशीर बराए वजीर आजम ऑफिस डॉक्टर तोकीर शाह को भेजे गए इस्तीफे में कहा है कि या तो ADCR को रिहा कराएं या इस्तीफा मंजूर कर लें। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। इस पे मजीद जुबैर साहब ने बताया कि चंद रोज कबल सियालकोट के ADCR को एंटी करप्शन ने मुबैना माली बदउनवानी पर गिरफ्तार किया था और 5 रोज का रिमांड हासिल किया था। और ये जो ADCR हैं, ये जो हालिया इलेक्शंस हुए उनके मुताबिक वो उसमें बतौर RO या रिटर्निंग ऑफिसर फराइज सर अंजाम दे रहे थे, और उस इलेक्शन में फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कौमी असम्बली में MNA बन के पहुंच गए। तो अब आया वो जो ADCR हैं उनको बचाया जाना क्यों जरूरी है, ये सवाल भी तो अपनी जगह के ऊपर है। अब रिजवान गिलजई साहब एक और जर्नलिस्ट का इत्तलात है कि रिमांड के दौरान
सियालकोट के ADCR से अच्छी खासी रिकवरी हुई है और महकमा एंटी करप्शन उनको कल अदालत में पेश करेगी। देखते हैं ख्वाजा आसिफ ADCR को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। सवाल यह है, अगर ये बात दुरुस्त है कि ADCR को गिरफ्तार हुआ है और फिर जुबैर अली खान ने कहा कि मजीद इत्तलात हैं कि ADCR की गिरफ्तारी के पीछे एक बाअसर शख्स का हाथ है, अब मैच उस बाअसर शख्स और वजीर दिफा के दरमियान पड़ चुका है। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि वो बाअसर शख्स वजीर दिफा के एक मातहत महकमे का मुलाजिम है। अब अगर वो मातहत महकमा कौन सा हो सकता है? अब ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा है और उनके मातहत जो महकमे हैं वो दिफा से रेलिवेंट है, तो क्या उनसे उनके मुतलका महकमों का जो शख्स है वो इतना पावरफुल है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वजीर दिफा साहब जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं? और फिर आखिर ऐसी सवाल तो ये है, अगर वाकई इसका ताल्लुक इस चीज़ से है और जुबैर साहब की खबर के मुताबिक जो है वो इस वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो ADCR इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि वो अपनी वजारत तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? और फिर इलेक्शन के हवाले से उनका क्या किरदार था, ये सवाल भी होने चाहिए। अब इलेक्शन से याद आया कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सीटों से डिस्क्वालीफाई किया शिबली फराज को, उमर अयूब को। फिर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, तो पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है। तो अब पेशावर हाई कोर्ट की सूरत हाल ये है कि उन्होंने इन दोनों के हवाले से, उमर अयूब के हवाले से और शिबली फराज साहब के हवाले से, उनके हलकों में इलेक्शन कमीशन को मजीद किसी भी कार्रवाई करने से रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 20 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। मजीद कार्रवाई से रोकने का मतलब ये है कि उन हलकों के अंदर अब किसी किस्म का जो इलेक्शन है या ज़िमनी इलेक्शन है वो नहीं हो सकता। और अब इन दोनों रहनुमाओं को चूँकि 9 मई के केसेस के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो अब ये भी पहले सवाल उठ रहा है कि आखिर जब अपील का एक हक मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से उससे पहले इन लोगों को उनकी सीटों से डिस्क्वालीफाई कर सकता है? ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर कुछ भी चल सकता है। मसलन अब सलमान अकरम राजा साहब को कल शक था कि 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, 5 अगस्त का एहतजाज गुजर गया, सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार भी नहीं हुए। तो अब खबर यह है कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त के ऊपर जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो कल सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर करते हुए उसके ऊपर समात करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि गालिबन वो यही कहेंगे कि अब मेरे मुकदमात के हवाले से बता दें, वो मुकदमात के हवाले से बता देंगे और अब गिरफ्तारी वाला टाइम गुजर गया। आजकल 26वीं यानी तरमीम के बाद अदालतें आमतौर पर दरखास्तें मुकर्रर ही तब करती हैं जब वो दरखास्तें गैर मौसर हो जाती हैं या उनके हवाले से कुछ हो नहीं सकता। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अब कल जुमेरात है तो इमरान खान से उनकी पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात होनी है, तो उसमें 5 नाम जो है डयाला जेल भेजे गए हैं, जिसमें डॉक्टर अमजद खान हैं, बशीर खान है, आतिफ चौधरी हैं, रजब अब्बासी हैं और खुर्रम शहजाद विर्क का नाम है। तो इंतज़ार पंजोथा साहब की तरफ से लिस्ट तो भेज दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लिस्ट भेजने के हवाले से उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मेरा ख्याल है ये हम सबको पता चल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।